अच्छा, अब ये जैसे ये हमने डी के साथ ज्वाइन किया। अब अगर जो है एक और लाइन हो, और कोई भी लाइन बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। आप अगर इसको प्रॉपरली इमेजिन करें, फर्ज करें इस पॉइंट को मैं इस मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन, तो अब ये देखें कि ये जो लाइन बनेगी, ये जो ब्लैक वाली लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये इसके नीचे से जाएगी, मतलब इसको कट नहीं करेगी। दोनों लाइन जो है या दोनों रॉड जो हैं वो एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, ठीक है। ये आ, ये वाली जो लाइन है, फर्ज करें इसको आप एम कह लें, तो बी एम जो लाइन है, बी एम लाइन, इट्स नॉट इंटरसेक्टिंग द लाइन ए डी, लेकिन दे आर नॉट पैरेलल। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि लाइंस आर नॉट पैरेलल एंड even lines are not intersecting, so that type of lines are known as skew lines. Skew line, ये आपको skew lines, when the lines are not parallel, not intersecting, these are known as skew lines. और एक बात और याद रखें कि if uh, even the lines are not intersecting, you can find out the angle. अभी इधर देख, ये नहीं देखा कि इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, एंगल तो उनके दरम्यान में एग्जिस्ट करेगा इन एनी केस, इवन दे आर पैरेलल नॉट, मतलब इंटरसेक्टिंग और नॉट, यानी अगर वो पैरेलल नहीं है, देन देयर मस्ट बी सम एंगल बिटवीन द गिवन टू वेक्टर्स, टू स्ट्रेट लाइंस। अच्छा, अब हमें देख कि नॉन पैरेलल लाइंस का भी हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो L1 क्या है, L1 है 3 2 4। जी कोई लिखवाएगा बच्चा L1, अगर उसने नोट किया हुआ है तो? क्या हो रहा है? अच्छा, L1 R इज इक्वल टू 3 2 और 1, या बता दो। 4 3 2 4 2 4, और ये बताएं जरा लेफ्ट क्या आएगा? 1 - 2 1, एंड L3 R इज इक्वल टू, बताइए। L3 नहीं देखा 1 4 9, 5 तो 3 2। इसका मतलब -2 6 5 3, ये आपको। अब आप ये देखें कि when two lines are intersecting, तो इधर आप समझ लें कि ये ओरिजिन, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, अगर इसको आप कह लें कि दिस इज R1 एंड दिस इज R2, अब जाहिर है ये मूव करता जा रहा है पॉइंट, ये ऐसे, ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे R1 एंड R2 बोथ आर इक्वल, कि जरूरी नहीं R1 R2 कहना, बस जैसे याद है y इज 3x + 2 एंड y इज इक्वल टू 5x - 4, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, तो हम सिंपली इस y की वैल्यू को उठा के इधर पुट कर दो। बिल्कुल इसी तरह आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में करके, अब देखें क्या मैं पहले वाली को लिख सकता हूँ 3 + λ, 2 - 2λ एंड 4 + λ, और इधर आ जाएगा 5 + s, 3 + 4s,
और 2+9। अब जो है इधर हम बनाएंगे 3 इक्वेशन। तो यह आ जाएगा 3+λ = 5+s। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर सिमेट्री रख लें ज़्यादा बेहतर है कि हम लैम्डा को पॉजिटिव रख लेते हैं और स्टार्ट में लिख लेते हैं तो लैम्डा माइनस एस इज, तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी लैम्डा माइनस एस इज इक्वल टू 2 इक्वेशन बस। अब आप ले लें 2 - 2 लैम्डा इक्वल्स टू 3+4s। अब इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें, लेकिन लिखें इस तरह 2λ+4s। अगर इसको इधर लेके जा रहे हैं तो 3 को इधर लाएंगे, 2 - 3, ये आ जाएगा +4s इक्वल्स टू -1। दिस इज इक्वेशन 2। और थर्ड इक्वेशन आपने बनानी तो ये आ जाएगी 4+λ इक्वल्स टू 2+, और इसको जो है हम लिख लेते हैं लैम्डा -9s इक्वल्स टू -2। दिस इज इक्वेशन। अब ये 3 इक्वेशंस, we have to take only 2 equations and we isolate one of the third equation. ठीक है बेटा। अब तो चले हम इक्वेशन 1 और 2 को ले लेते हैं, लेकिन जब तक आप लैम्डा और एस की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर लेंगे तो थर्ड को आपने आइसोलेट किया हुआ है उसको यूज नहीं करेंगे। आप समझ लें वो आपके पास है ही नहीं, इधर आप लिख लें तो बेहतर है कि यूजिंग इक्वेशन 1 एंड, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, पहले ऊपर लिख देते हैं 2λ+4s इक्वल, और ये आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आएगा 2λ - 2s। अब क्योंकि हमने लैम्डा को सेम किया हुआ है तो माइनस प्लस माइनस कैंसल आउट, दिस इज 6s इज इक्वल टू -5। तो जो लैम्डा है, सॉरी एस जो है वो हमारे पास आ जाएगा -5। अब इन्हीं दो इक्वेशन को, नॉट द थर्ड वन जिसको आपने आइसोलेट किया हुआ है, उसको नहीं यूज करें, तो इनमें किसी एक में ये वैल्यू पुट करें और आगे लैम्डा की वैल्यू जो वो फाइंड करें। मेरा ख्याल है ये जो सेकंड वन है, सॉरी फर्स्ट वन लैम्डा माइनस एस, वो शायद बेहतर है ये वाली इक्वेशन। ठीक है, तो लैम्डा +5/6 इक्वल्स टू 2। अब इसको उधर ले जाए तो लैम्डा 2 - 5/6 दैट इज 12 - 6 7/6। So this is the value of s and this is the value of lambda is equal to 7/6। जाहिर है अगर हम वो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें इतनी ऑड वैल्यूज नहीं आती, मतलब अजीब अजीब से आंसर नहीं आते, बहरहाल क्योंकि हमने खुद से लिया हुआ है तो इसमें चांसेस हैं कि हमारे आंसर थोड़ा अजीब थोड़े से। अब ये जो लैम्डा और एस की वैल्यूज है ना, we plug in these values in equation 3, and if these two values satisfy the third equation, uh, the line L1 and L3 do intersect, otherwise not। otherwise फिर क्या कहेंगे कि given two lines are skew lines। अब ये आ गया जनाब, लैम्डा हमारे पास कितना आ रहा है 7/6 एंड शायद पॉजिटिव ही आ रहा है। ये कितना आ रहा है 7/6 -9 इंटू -5/6 इक्वल्स टू -2। अब ये 3 होगा, ये 2 आ जाएगा, देन वी अगेन टेक देयर
माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7/, प्लस 15/2। तो अब 45, दिस इज इक्वल टू -2। ये बड़ा ऑब्वियस है कि दे आर नॉट इक्वल, लेकिन चलें अगर आप सिंप्लीफाई फॉर्म में लाना भी चाह रहे हैं, 45/6 इक्वल्स टू -2, तो 45 प्लस 7 इज 52। दोबारा सिंप्लीफाई करना है क्या, दे आर नॉट इक्वल, मीन वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड एस इज नॉट दिस इक्वल। इसलिए जो है आप ये कह सकते हैं कि given two lines are not intersecting, so you can say L1 and L2 are two lines, two lines। ठीक है बच्चों, अब अभी तक हम लोग T3 में हैं, अभी उसमें नहीं एंटर हुए, फर्दर मैथ में एंटर नहीं हुए, तो बस एक चीज उसमें मेन रह गई, और चलें वो भी हम देख लेते हैं। वो ये है कि द shortest distance of the given point to the line, shortest distance of the line या from the line, आप कह लें एक पॉइंट दिया हुआ है और एक लाइन दी हुई है, उनका शॉर्टर डिस्टेंस जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो इसमें अगर एक बात आप फॉलो कर देंगे तो आई डोंट डोंट थिंक कि आपको कोई मेन इशू होएगा। अब लाइन क्या है, चलें R इज इक्वल टू 3, 2, 1 प्लस लैम्डा 4, 5 एंड 2, तो 4 का तो ये हमारे पास, एंड वी हैव अनदर पॉइंट, चलो Q का 2, 4 एंड -6, वो क्या, शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। अब ये L है, और आप ये देखें कि R इज इक्वल टू R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा D, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन लैम्डा। अब D क्या है, D इज द वेक्टर, इट मे कंटेन द लाइन, यानी इट लाइज ऑन ए लाइन, और ये भी हो सकता है कि ए वेक्टर विच इज पैरेलल टू द लाइन। ठीक है, ये अब आपने याद रखना है कि ये जो डी वेक्टर है ये लाइन के ऊपर भी कंटेन हो सकता है, ठीक है, और लाइन के साथ पैरेलल कहीं पे भी ये वेक्टर हो सकता है। अब ये पॉइंट क्यू है, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस या शॉर्टर डिस्टेंस आपको चाहिए, इसका मतलब ये है। अब ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट, इसको आप बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो नाम रख लेते एन। अब इधर प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर तो ये हमारे पास ये वाला पॉइंट एन गिवन हो, तो हम इसकी वैल्यू क्यू एन निकालें और उसका मॉडुलस निकालें, तो वी कैन गेट आवर शॉर्टर डिस्टेंस। मसला ये है कि ये पॉइंट कहाँ से आएगा। अब दिस पॉइंट लाइज ऑन ए लाइन, और अभी हम बात कर चुके हैं कि लैम्डा हैज द एबिलिटी टू फाइंड आउट any point on a line. We replace some particular value of the lambda in this equation
वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ एन, यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब कौन सी ऐसी वैल्यू ऑफ लैम्डा होगी जो इधर पुट करें? अब वी हैव नो आइडिया, तो हम ऐसा करते हैं कि वी सपोज लैम्डा इज द वैल्यू, ठीक है, फ्रॉम विच वी कैन गेट द पॉइंट है। अब इधर ये आपने हमेशा ऐसे ही लिखना है, वो है, और अब ये मेंशन कर दें कि एन इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्योंकि एन उसने दिया नहीं हुआ आपको। अगर तो वो कह देना कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज दिस, फिर तो आप इसको इस तरह से लिखते हैं। आप इसको लिखेंगे 3 + 4 लैम्डा, 2 + लैम्डा, और 1 2 लैम्डा। ये आ गया, ये ओ एन आ गया। अब देखें कि हम क्यू एन जो है वो फाइंड, अच्छा इसको एन क्यू मत लिखें, क्यू एन लिखें। उसकी वजह ये है कि एन, ये अगर क्यू एन लिखेंगे तो ये आएगा ना ओ एन माइनस ओ क्यू, लेकिन अगर आप इसको एन क्यू लिखेंगे तो एन क्यू से क्या आएगा, ओ क्यू माइनस ओ एन। ओ एन फिर इसके साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो उसमें देर इज अ चांस कि यू मेक सम मिस्टेक। तो अब ओ एन जो है वो आप इधर लिखें 3 + 4 लैम्डा, 2 + लैम्डा, 1 + 2 लैम्डा, माइनस ओ क्यू आएगा 2 4 - 6। अब क्यू एन निकाल, तो ये क्या आएगा, अब माइनस करना है तो ये आ जाएगा 1 + 4 लैम्डा, और -2 + लैम्डा, और 7 + 2 लैम्डा। ये क्यू एन आ गया। अच्छा, अब आपने करना ये कि ये जो वैल्यू है क्यू एन, आपको पता है क्यू एन इज, इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू डी वेक्टर, यानी इसका जो डायरेक्शनल वेक्टर ऑफ द लाइन होगा उसके ऊपर ये परपेंडिकुलर होगा। तो इधर से जो है, अब व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देयर डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, क्यू एन डॉट डी इज इक्वल टू 0। तो अब क्यू एन जो वो हमने निकाला हुआ 1 + 4 लैम्डा, -2 + लैम्डा, और 7 + लैम्डा। डी हमारे पास क्या है, जो डायरेक्शनल वेक्टर ऑफ द लाइन वो है 1 और 2। तो इधर हम लिखेंगे 4 1 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करो जरा इससे, तो ये आ जाएगा 4 + 16 लैम्डा। 1 को जब करोगे तो -2 + लैम्डा, 2 से जब करोगे तो 14 + 2 लैम्डा इक्वल टू 0। अब 19 लैम्डा, और ये आ जाएगा 8 और 6, तो लैम्डा जो है वो आ जाएगा 6/19। अब मेरे पास टाइम ज़रा शॉर्ट है, क्योंकि आई हैव टू रीच यूनिवर्सिटी। तो सर लेकिन जी, ये, जी जी, सर मुझे एक बात समझ नहीं है, आपने डी से मल्टीप्लाई क्यों की? मुझे एक बात बताओ कि क्या ये जो क्यू एन है ये लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है या नहीं? जी जी है। और अगर लाइन पे परपेंडिकुलर है तो डी के ऊपर भी तो परपेंडिकुलर होगा ना। अच्छा। तो क्योंकि हम लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं जो हमने सपोज की हुई है कि फॉर एन। अब ये देखें कि ये लैम्डा आ गया। अब इसको अगर लैम्डा को ओ एन में पुट करें तो यू कैन गेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब जहां जहां पे ओ एन में, ये देखें 3 + 4 लैम्डा है, तो इधर आप लिखेंगे 3 + 4 × 6/19, और अगली वैल्यू क्या आ रही है, अगर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर मांग रहा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर या पॉइंट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो फिर आपने
तरह करना है। अदरवाइज हमारा काम क्या था कि हमें क्यू एन वेक्टर चाहिए। तो क्यू एन वेक्टर जो है, ये देखें जहाँ पे क्यू एन है वहाँ पे ये लैम्डा की वैल्यू लगाएं, और 1 + 6/19। जी जी आई नो, मैं निकल रहा हूँ। -2 + 6/19 और 7 + 6/19। अब ये जनाब हमारे पास देख लें कितना बनता है। फिर आपने क्या करना है, 19 + 24। यार आप लोग हेल्प नहीं कर सकते ये? और -38 + 6/19, और ये आ जाएगा टू सर पहला 90। वाला 43/19। 43/19। दूसरा क्या है? -32/19। जी। और लास्ट वाला? 139/19। अच्छा, ये आ गए। अब हमें क्योंकि डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस इज 43/19 प्लस -32/19 प्लस 119। ठीक है, ये इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यू कैन गेट द। और अगर आपको जो है उस उन्होंने फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहा हुआ है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है वो आप इधर वैल्यू पुट करेंगे ओ एन में, तो वो पोजीशन वेक्टर आ जाए। और पोजीशन वेक्टर को अगर पॉइंट्स में लिखना है, जैसे फर्स्ट करें कि वेक्टर दिया हुआ 2 3 4, इसको पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे तो 2 3, ये पॉइंट आ जाएगा, एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर। तो अभी इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ठीक है, और कल जो है वो मेरी यूनिवर्सिटी जो है वो 2 बजे मेरी क्लास है। इसका मतलब है कि 12 बजे तक शायद मैं, 12 बजे भी नहीं, 1 बजे मुझे आई हैव टू लीव 1 o'clock। तो इसका मतलब है कि 12 बजे के करीब क्लास ले आना सर सर मैं आधा घंटा लेट आया था, तो आप ये कोडिंग चाहिए। आप इसकी हाँ सेंड कर सकते हैं ग्रुप में? हाँ हाँ, मैंने की हुई है, मैं अभी इंशाल्लाह जी सर, सर आप कहाँ शेयर करते हैं? यार मैं अभी करूँगा, मैं वो सारे भी छुट्टियां अभी मैं इंशाल्लाह मैनेज करके सारा। ठीक है सर।